दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन डिजीज के बारे में जो हर घर में होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे सर्दी खांसी जुकाम कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसको आप घर पे रख सकते हैं, खुद इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अक्सर हमारे घरों में ये देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 3 साल के, 4 साल के, 8 साल के, उनकी हमेशा नाक बहा करती है। तो अगर आप इन मेडिसिन को घर पे ला के रख लेते हैं और उसको टाइम बे टाइम उसको इस्तेमाल कराते रहते हैं तो इससे उनका सर्दी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और खांसी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ये खास होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मौसम के हिसाब से आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उसके लिए बहुत खास दवाएं हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मालूम हो जाए। उसकी फोटो भी मैं आपको शेयर करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख ले ताकि आगे चलकर आपको दवा खरीदने में आसानी हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों, हम ये बात करते हैं कि आखिर ये सर्दी जुकाम बुखार क्यों बार बार हो जाता है। दोस्तों, अक्सर मौसम बदलते ही घर में सर्दी जुकाम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं खास दवा बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, एसी में रहने की वजह से, ठंडी चीजें इस्तेमाल करने की वजह से, ठंडा पानी पीने की वजह से, आइसक्रीम वगैरह या ठंडी चीज यानी कोई भी जूस वगैरह पीने की वजह से अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम और खांसी हो जाता है। इसकी वजह से दोस्तों कभी कभी नाक बंद हो जाती है, सर्दी हो जाती है, कभी जमी हुई सर्दी होती है और कभी बहने वाली सर्दी हो जाती है। गले में खराश महसूस होती है, गले में कुछ दुखन जैसा महसूस होता है, चुभन जैसा महसूस होता है। इसके साथ साथ में खांसी आती है, ऐसी खांसी आती है इसमें कभी बलगम निकलता है और कभी बलगम नहीं निकलता। और इसके अलावा दोस्तों थकान और बुखार का भी एहसास होता है। तो ये दोस्तों, अगर आपको सर्दी जुकाम वायरल इंफेक्शन हो जाता है तो ये सिम्टम्स आपके अंदर नजर आते हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आपको खरीद कर घर में लेके आ जानी है। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा एकोनाइट 30 पावर में। दोस्तों, ये खास होम्योपैथिक दवा है जो कि सर्दी जुकाम बुखार को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। दोस्तों, मौसम के हिसाब से जैसे सर्दी लग जाना, हवा लग जाना या एसी में बैठे रहने की वजह से सर्दी जुकाम या नाक बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम एकोनाइट 30 पावर की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, तो वो पंखे की हवा, रात में सोते हैं, पंखे की हवा लगती है, उनके नाक में जाती है तो सुबह उनकी नाक सुड़कने लगती है। तो उस कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे बच्चे फ्रूटी वगैरह पीने के शौकीन होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कफ जम जाता है, घरघराने की आवाज आती है और खांसी भी आती है। तो उस कंडीशन में भी आप एकोनाइट 30 पावर की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका डोज कैसा रहेगा, असल आपको समझना इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर 10 साल की उम्र से ऊपर है यानी 10 साल की एज से ऊपर है तो इस ड्रॉप को 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर पी लेना है, सुबह और शाम 2 टाइम। इसके बाद जैसे ही आपकी सर्दी जुकाम नजला ठीक हो जाए फिर आप इस दवा को रोक दें, इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 8 साल, उस कंडीशन में आप 5 ड्रॉप, सिर्फ 5 ड्रॉप थोड़े से पानी में या जितना पानी वो पी सके उतने पानी में डालकर आप उनको पिला दें। सुबह और शाम 2 टाइम इन दवाओं को पिलाना है। इससे उनका नजला जुकाम, खास तौर पे स्पेशली जो बहने वाली नाक होती है, वो 2 ही 3 खुराक जैसे ही आप इस दवा का इस्तेमाल उनको कराएंगे
सर्दी खत्म हो जाएगी। तो इस दवा की मैं फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस दवा को घर पे लाके रख लीजिए। फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट है, इस दवा के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब दूसरी दवा जो कि हम इस्तेमाल कराते हैं सर्दी और खांसी में, वो है बेलेडोना 30। दोस्तों अक्सर लोगों को खांसी ऐसी आती है जिसमें गले में खराश होने लगती है, गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, या खांसते रहने की वजह से, सर्दी होने की वजह से टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, यहाँ गले में यहाँ दर्द होता है, कोई भी चीज खाओ या निगलो तो गले में दर्द होता है। तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक की बेलेडोना 30 पावर की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रॉप को जैसे कि मैंने पहले बताया, आधे कप पानी में 10 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। 10 साल के एज के ऊपर वाले और 10 साल के कम उम्र वाले 5 बूंद आधे कप पानी में डालकर पी ले। तो ये बेलेडोना खास तौर पे उस कंडीशन में दी जाती है जब गले में सूजन हो, नाक में सूजन हो, नाक की झिल्ली में सूजन हो, गले में दर्द होता हो, कोई भी चीज निगलने में तकलीफ होती हो, तो आप उस कंडीशन में बेलेडोना 30 पावर की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो होम्योपैथिक दवा है जो कि आपको खरीद कर ला के घर में रख लेनी है, वो है ब्रायोनिया। इसको भी 30 पावर में आपको लेना है। हर दवा की मैं फोटो शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लें। ब्रायोनिया 30 पावर की दवा, ये दवा खास तौर पे उन लोगों को दी जाती है जिनको सर्दी ना हो और खांसी बहुत ज्यादा हो, यानी ऐसी खांसी हो कि बलगम निकलता हो, बहुत ज्यादा सीने में घड़घड़ाहट महसूस होती हो, खांसते खांसते सीने में दर्द महसूस होने लगता हो। खास तौर पे जो बच्चे आइसक्रीम खाने की वजह से खांसी आती है, ठंडी चीजें इस्तेमाल करने की वजह से खांसी आती है, सीने पे कफ जम जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रायोनिया 30 पावर की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका वही सेम। 10 साल से अगर उम्र ज्यादा है आपकी तो इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें, और 10 साल से कम एज है तो 5 बूंद सुबह और शाम पानी में डालकर इस्तेमाल करें। जितना पानी वो पी सके, जितना पानी बच्चे पी सके उतने पानी में आप वो दवा मिलाकर दे दें। तो ये दवाएं खास हैं जो कि सर्दी, जुकाम, बुखार में इस्तेमाल कराई जाती हैं। दोस्तों एक दवा और आती है जिसे आर्सेनिक अल्ब 30 पावर में आपको खरीदना है। दोस्तों बहुत से लोगों को छींकें बहुत ज्यादा आती हैं सर्दी हो जाने के बाद में, खास तौर पे जब कमरे के अंदर होते हैं तो छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, नाक बहती है, आंखों से पानी आता है, लगातार 2-4 छींकें आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप आर्सेनिक अल्ब 30 पावर की दवा को इस्तेमाल करते हैं तो इससे छींकें खत्म हो जाती हैं, सर्दी खत्म हो जाती है, आंखों से जो पानी गिर रहा है वो भी खत्म हो जाता है। तो आर्सेनिक अल्ब 30 पावर की दवा आपको खरीद लेनी है। तो ये 4 दोस्तों ये दवाएं हैं जो कि आपको घर पे ला के रख लेनी है। एनी टाइम, कभी भी, कहीं भी, कोई भी हो, घर में छोटा हो बड़ा हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी से परेशान हो, तो आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो दोस्तों इस ड्रॉप को भी वैसे ही इस्तेमाल करना है। 10 बूंद, बड़े हैं तो 10 बूंद और छोटे हैं तो 5 बूंद इस्तेमाल करें, थोड़े से पानी में डालकर पी लें। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिनको आप इमरजेंसी किट बनाकर घर में रख लें। अक्सर जब हमारे घरों में बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास ले जाकर उनसे इतनी सारी दवाएं, पोटली भर की दवाएं ले आते हैं जो कि बच्चे पीने में भी कराते हैं, यानी उनको पिलाना, दवा पिलाना बोले तो एक पहाड़ रहता है। माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक तो एक सिरप नहीं होती है, 4-5 सिरप एक साथ दी जाती है जो कि बच्चे पीना नापसंद करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा एक सेफ ट्रीटमेंट है। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ड्रॉप्स एकदम फीकी ड्रॉप्स, ना उसका कोई टेस्ट ना कुछ। आप सिर्फ पानी में डालें और पानी की जैसे जैसे बच्चा घर में 1 गिलास पानी पीता है वैसे ही दवा पी लेगा। तो आसानी के साथ ये दवा बच्चे पी भी लेते हैं, कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक के ताल्लुक से कोई जहन में कोई सवाल है या ड्रॉप समझ में ना आई या आपके कोई अलग स्पेशल सिम्टम्स है
जो कि आपको समझ में ना आ रहे हो, या कौन सी दवा इस्तेमाल कब करनी है ये समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल पूछें। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग अलग अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ताल्लुक से आप वीडियो चाह रहे हो, तो आप कमेंट्स में आकर मुझे उस टॉपिक का नाम लिखें। मैं बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।